आज बीएस अनंगपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में आज हरियाणा फार्मेसी स्टेट काउंसिल द्वारा आज सीईपी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और फार्मेसी एजुकेटर्स के लिए बूस्टर डोज कहा जा सकता है। आज नब्ज टटोलने की कोशिश की गई है फार्मेसी एजुकेशन की। हमारे साथ काउंसिल के चेयरमैन जो है धनेश अदलक्का जी मौजूद है। सर, आज पहली बार ऐसा इनिशिएट किया गया है कि जो शिक्षक हैं उनको भी जगाया जाए कि हम और अधिक गुणवत्ता के साथ किस तरह से नए फार्मासिस्ट तैयार कर सकते हैं। आज बीएस अनंगपुरिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ मिलकर के टीचर्स जो फार्मेसी के प्रोफेशन को आगे ले जाने का काम करते हैं और इंडस्ट्री के वो एक्सपर्ट लोग के बीच में हम लोगों ने सेतु का काम किया है ताकि टीचर्स को ये पता रहे कि इंडस्ट्री के अंदर किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ के लिए वो फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर केवल उसको पढ़ा करके उसको रोड पर छोड़ने का काम हमारा नहीं है। उन बच्चों को सही दिशा देना तथा देश को सही दिशा देना कि हम जो प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड को एक्सेप्ट है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है। आज कोरोना काल में आपने देखा होगा पूरे विश्व को हमने ही कटर किया हर मेडिसिन के मामले में। जी सर, एक बड़ी गंभीर बात मैं सुन रही थी कि कहा जा रहा था कि आज की शिक्षा पद्धति और पुरानी शिक्षा पद्धति में ज़मीन आसमान का अंतर है और कहीं ना कहीं जो फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा क्षेत्र की बात करें तो वो इस चीज़ को महसूस भी करती है। तो ऐसे में उस गैप को किस तरह से दूर करने में जो है फार्मेसी काउंसिल अपनी अहम भूमिका आगे निभाने वाला है in the year 2012, and I have my another mentor, Dr. Nityanand, who is very well known person there, with whom I interacted a lot, and he is Padmashri Dr. Nityanand. देखिए, सबसे पहले आज है लगभग ज़्यादातर हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजेस जो हैं शर्मा यूनिवर्सिटी से अटैच हैं और गार्जियन ऑफ फार्मेसी इन हरियाणा प्रोफेसर गजेंद्र सिंह आज मेरे साथ ही हैं और मैंने सर से ही आग्रह किया है किसी भी कीमत पर अपने को अगला एक साल जो 2023 है हमारा वो केवल इसी चीज़ पे लगाना है कि इंडस्ट्री और लेक्चरर्स के बीच में सेतु बन के काम करें और इस प्रोफेशन को न्यू टेक्निक्स के द्वारा इंडस्ट्री के अंदर कैसे और ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट हो उसके पर हमने काम किया और उसका हमने काम आज पहला हमारा चरण शुरू हुआ है और ये हमारा 2023 में गजेंद्र सिंह के नाम छोड़ दिया फार्मेसी काउंसिल का। फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको आप अरेंज करें और टीचर्स को ये पता रहे कि हमें क्या सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि न्यू डिमांड्स क्या है उसके पर हमने काम Almost 40% of US generics are produced by India, 25% in Europe, and almost 60% of vaccines that are produced worldwide, they are from India. If you look at pharma, which has grown from $4 billion to $41 billion in the last 2 decades, and it is expected by 2030 it will be $130 billion. काफ़ी समय से फार्मेसी काउंसिल में केसेस दर्ज कराए जो फर्जीवाड़ा था। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी केस में ऑर्डर किया। कहीं ना कहीं फार्मिंग करने के बाद फार्मेसी प्रोफेशन में 2 साल का एजुकेशन प्रोग्राम मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कम है। एटलीस्ट 4 से 5 साल के अंदर जाकर के बच्चे को पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। उसी सब्जेक्ट को हम 2 साल में जब पढ़ाते हैं तो वो पढ़ता नहीं, वो रट्टा मारता है और वो रट्टा मार के क्या करता है एग्जाम को पास कर लेता है, लेकिन उसकी जो मेडिसिन की थ्योरी है वो उसके दिमाग से दिल तक नहीं उतरी। और जब तक किसी प्रोफेशन को दिमाग से दिल पे ना उतारो वो प्रोफेशन सक्सेस नहीं है। इसीलिए हमारा प्रयास ये है कि अब प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट मोंटू पटेल से हमने आग्रह किया है कि एग्जिट एग्जाम तो आपने लागू कर दिया, लेकिन हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि अगले 2 या 3 साल बाद हमारी फार्मेसी को बंद करके केवल B.Pharm और फॉर्म डी पर ही वर्क करें ताकि इस प्रोफेशन के साथ कहीं ना कहीं चलना हो। और डॉक्टर गजेंद्र हैं जो न केवल खुद शिक्षक है बल्कि शिक्षकों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। सर, आपने संबोधन के दौरान एक बहुत अच्छी बात की जो आज कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ की कमी महसूस करते हैं, चरित्र और संस्कार। वो शिक्षक में भी ज़रूरी है और वो स्टूडेंट्स में भी ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे उन तमाम
शिक्षाविदों से, उन तमाम विद्यार्थियों से जो यहाँ आकर एक रोल मॉडल और बच्चों के लिए अपनाने जा रहे हैं, या अपने आप को उस रोल मॉडल के तौर पर खुद को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। जैसा हमारे चेयरमैन अब्दुल लक्का साहब ने आपको बताया कि उन्होंने कई स्टेप्स लिए हैं कि जो भी फ्रॉडलेंट चीज़ें हैं वो हटें रास्ते से। तो इन्होंने बहुत अच्छी कारगुजारी की है फार्मेसी काउंसिल में कि ये जो एग्जिट एग्जाम तो एक है ही जो ये प्लानिंग करी है, लेकिन इन्होंने एक लेक्चर और इंट्रोड्यूस किया है जिसमें वो कॉलेज के प्रिंसिपल से सर्टिफाई करवाते हैं कि वो जो स्टूडेंट आ रहा है वो प्रॉपर बोर्ड से पढ़ के आ रहा है, और उसकी जिम्मेवारी उन्होंने हर एक शिक्षा के ऊपर रखी है। तो इससे क्या रहेगा कि किसी भी तरह से कोई झूठे स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे। तो जो मेरा कहना था कि चरित्र और ईमानदारी हमें बरतनी है, उसका बेसिस यही है कि अगर हम किसी भी तरह से सोसाइटी को ठीक करना चाहते हैं तो उसमें हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जो जड़ें हैं वो मजबूत करें, क्योंकि वो भी ईमानदारी को रखना चाहते हैं और हमारे टीचर्स अगर साथ देंगे तो ये विद्यार्थी फिर झूठ का पीछे नहीं जाएंगे, उनको ये समझ आएगी कि हमको इससे सफलता नहीं मिलने वाली। तो अब्दुल लक्का जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने फंडिंग शुरू कर दी है और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारा शिक्षक वर्ग है हरियाणा का वो पूरा इनको सहयोग देगा। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित खंडूजा है, एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं। स्टेज पर एक फार्मा इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज मौजूद थे और एक टीस नजर आ रही थी उनकी बातों में। आज के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो इंटर्न्स आ रहे हैं, उन्हें लेकर कि वो फूड नॉलेज का कहीं ना कहीं अभाव और सीखने की क्षमता का अभाव मानते हैं। तो लगता है कि इस तरह के जो इनिशिएटिव गणेश लक्का जी ने बतौर चेयरमैन लिया है कि वो टीस कहीं ना कहीं उस पर मरहम लगाने का काम करेगी। हमारे चेयरमैन साहब ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये एक आर्मी कैंप की तरह है, जैसे आर्मी के फाइट करने जाते हैं उससे पहले हम तैयारी करते हैं सारी की सारी। जो हमारे फाइटर्स हैं, जो हमारे फाइटर्स तैयार करते हैं, हमारे टीचर्स हैं। तो वो टीचर्स को एक साथ ला के इस कैंप जो हमने उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके जो हमने अपने ट्रेनर्स तैयार करे हैं, वो आगे जब सारे कॉलेजेस के अंदर हमारे फाइटर्स तैयार करेंगे तो आप सोचिए हमारे प्रोफेशनल कहाँ लेवल आ जाएगा। एक आर्मी का लेवल आएगा, एक हमारी फार्मेसी का लेवल आएगा। जी बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सर, अभी गणेश जी अपने संबोधन में एक बात कह रहे थे कि जब कोई व्यक्ति दवाई लेने जाता है और वो बहुत पहले से परेशान होता है, लेकिन अगर कोई उसमें मरहम लगाने का काम करते हैं, बता दें कि ये आप ठीक हो रहे हैं या फिर आप थोड़ा सा उसमें और कर लेंगे तो आप और जल्दी रिकवर होंगे। आजकल डॉक्टर्स में भी इस चीज़ का अभाव देखने को मिलता है, कभी कह सकते हैं या फिर एक मेंटल लेवल सेट। तो इस तरह की चीज़ अगर आपको लगता है कि बच्चों को जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तभी से ही उन्हें सिखाई जाएगी, तो आने वाले समय में फार्मेसी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो लगता है कि ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि यहीं पर जो यहाँ की फार्मा इंडस्ट्री है उसको उनके जो लोग हैं, पुरानी शिक्षा पद्धति वाले लोग हैं, वो यहीं मिल सकेंगे। मैडम आपने बड़ा अच्छा किया है। हम कुछ भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं जब हमें उस चीज़ की नॉलेज होती है। तो जब हम शिक्षकों की नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, क्योंकि मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने इंडस्ट्री में भी 15-17 साल काम किया और अब मैं टीचिंग में हूँ एज ए डायरेक्टर प्रिंसिपल फॉर लास्ट 15 ईयर्स। तो कई बार क्या होता है कि शिक्षकों को मौका नहीं मिलता इंडस्ट्री में काम करने का। तो जब हम ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं कि एक शिक्षक को भी इंडस्ट्री की नॉलेज और एटलीस्ट ये लेक्चर और चीज़ों की नॉलेज हो, तो वो आगे स्टूडेंट्स को देते हैं। तो स्टूडेंट जब सक्षम हो जाता है इस नॉलेज को तो वो दूसरे को बता सकता है। जो आपने कहा कि अब डॉक्टर पेशेंट को देखता है, कई बार उनका समय नहीं होता, और ये आपकी अंदर की इंक्लिनेशन जिसे हम कहते हैं कि इच्छा पे भी है। जब एक आदमी अच्छा पढ़ता है तो वो पैसा कमाने के अलावा ग्लोबल प्रोफेशन में कुछ करना भी चाहता है। वो चाहता है कि भाई आदमी दवाई लेने आया है तो उसको मैं ये बताऊं कि आपको इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो जेन्युइन होता है और वो एक मरहम का काम नहीं, वो इतनी बूस्टिंग का काम करता है। हमारा शरीर जो हम चाहते हैं वैसे ही रिएक्ट करता है। अगर आज कोई बीमार भी है, वो सोचता है मैं ठीक हो जाऊं, तो 50% दवाई असर करेगी, 50% 25% उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हम स्टूडेंट से ये करवा के एक बहुत ही अच्छे ये कर सकते हैं, नागरिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लस जब उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, तो डेफिनेटली ब्रेन ड्रेन नहीं।
धनेश जी, एक चीज़ और, मैं कोई फार्मासिस्ट बनना चाहता है बिना पढ़े लिखे, क्या चेतावनी देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को कि वहाँ अपना समय और पैसा दोनों खराब करें या ना करें? अब हरियाणा में ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा और क्या हरियाणा सरकार की ओर से बतौर चेयरमैन उन्हें समझाना चाहेंगे? ये बड़ी क्लियर बात है, इस प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ करने वाले After 3 days the film disappears, but the active ingredient terbinafine remains in the skin. The film quickly delivers terbinafine to the stated guardian at 60 minutes after application. 16 to 80% of the drug खत्म हो चुका है। जो समय is all the applied dose will be present in the stated guardian. Delivery progress is continuous. And terbinafine persists in the stated guardian after 13 days, and the level which are in excess of limit to MIC, systemic viability is very low. और प्रिंसिपल शिव कुमार जी मौजूद है, और 1 और 1 11 बनकर शिव कुमार जी काम कर रहे हैं। फार्मेसी काउंसिल का आपको साथ मिल गया, तो लगता है कि इंडस्ट्री में फार्मा के नए बच्चे तैयार होंगे, वो एक अलग ही टैलेंट निकल कर आएगा, एक अलग ही नॉलेज का सोर्स जो है उनके पास होगा। मैम, मैं अपने चेयरमैन हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल श्री गणेश का अदर एग्जीक्यूटिव मेंबर रोहित खजूरिया जी, यशपाल शुक्ला जी, सोनल सबका और मेरे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के डीन विजेंद्र सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनने मुझे ये मौका दिया, इस अवसर के काबिल समझा कि मैं ये कर सकूं। हमारी सोच एक ही थी और धनेश सर कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहां पर हम एजुकेटर्स को एजुकेट कर सकें, क्योंकि जब तक हम एजुकेटर्स को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक हम स्टूडेंट्स को एजुकेट करने की नहीं सोच सकते। आज जो हमने स्टेज पे सुना कि एक ट्रस्ट की कमी है, एक डर है, लोगों के बीच में डर है कि हमारा कॉलेज बंद हो जाएगा, इसलिए वो नॉन अटेंडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ कि एक बार धैर्य के साथ चलिए, कहीं किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है। जिस तरह से स्टेट काउंसिल हमारा सपोर्ट कर रही है, आउटसाइड स्टेट के लोगों को अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए मना कर रही है, उसे मद्देनजर रखते हुए हमारे हरियाणा क्षेत्र के अंदर कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन को किसी भी प्रकार से एडमिशंस की दिक्कत नहीं। और देखिए, कहते हैं कि यदि जो है मर्ज पता लग जाए तो उपचार आसान हो जाता है, और हरियाणा फार्मेसी स्टेट काउंसिल उस मर्ज को तलाशने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। और जैसा आज CEP कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए आज एक शुरुआत की गई है, और साथ ही साथ बिना मेहनत किए फार्मासिस्ट बनने का सपना संजोने वाले जो छात्र हैं उन्हें भी सीधी तौर पर चेतावनी दी गई है कि अब किसी भी तरह की धांधलेबाजी फार्मेसी में नहीं चलेगी, और शिक्षकों को भी जागरूक करने की कोशिश की गई है कि उन्हें भी छात्र बनकर, शिक्षक बनकर, छात्र बनकर और अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करना पड़ेगा, ताकि फार्मेसी के क्षेत्र में भारत फिर से एक नए आयाम स्थापित कर सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।